गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो सुनते हैं मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 64 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में आपने ये देखा था कि रात भर समीक्षा और मिष्का में काफ़ी झगड़ा होता है। मिष्का ने समीक्षा को न जाने क्या क्या गुस्से में बोल दिया था, उसके कारण समीक्षा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। रात भर सोई भी नहीं थी और सुबह उठकर वो अजीब से ड्रेसअप करके उड़ी वगैरह पहनकर वो बाहर निकलती है सुबह। और उसी टाइम मिष्का और राज भी बाहर निकलते हैं और उनकी जो बाइक है बस समीक्षा के साइड में से गुजरती है। समीक्षा देखती है और सोचती कि इस लड़की को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कैसी हूँ, क्या फील कर रही हूँ, उसके बातों से कुछ भी नहीं। तो वो ऐसे ही परेशान होकर वो रोते रोते उसके कदम अपने आप पायल के घर के लिए निकलते हैं और वो पायल के घर जाके वहाँ पर अपना दिल हल्का करती है रो रो कर। और पायल को भी बुरी लगती है बात। फिर उसका पूरा दिन पायल के घर ही जाता है। समीक्षा की मम्मा को बहुत ज़्यादा चिंता होती है समीक्षा की, वो कहा है कि साल में है। तो पायल बता देती है कि आंटी फिक्र मत करो आप, वो मेरे घर पर सेफ़ है। और इसी तरह से वो पायल बात को टाल देती है। समीक्षा की मम्मी को किसी लड़के के बारे में शक हो रहा है कि समीक्षा किसी लड़के के तो चक्कर में नहीं है या कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा है। लेकिन पायल वहाँ पर आंटी को बता देती कि ऐसी कोई बात नहीं है और थोड़ी सी डिस्टर्ब है। और दूसरी साइड में हम देखते हैं कि मिष्का को राज अपने दोस्तों में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी इंसल्ट कर देता। होटल पर लेकर जाता है, वहाँ पर राज और मिष्का का बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। मिष्का को ये बात अच्छी नहीं लगती कि राज उसको बिना बताए उसको ऐसी जगह लेकर गया है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। और फिर ऐसे ही वो गुस्से में घर आ जाती है। तो अब सुनते हैं आगे। गुस्से में जब वो घर आती है मिष्का, तो उसकी मम्मी और उसके पापा उसको देखने लगते कि इसे क्या हुआ है, ये इसी गुस्से में क्यों आ गई है, किसके साथ झगड़ा कर कर आई है ये। और फिर जब उसकी मम्मी मिष्का को पूछने जाती कि बेटा क्या हुआ है, तुम ऐसे इतना गुस्से में घर आ गई हो, किसी दोस्त से झगड़ा हुआ है क्या, तुम लोग अब मिले थे आपस में, कुछ बात हुई क्या। तो मिष्का गुस्से में थी, तो गुस्से में बोलती माँ प्लीज़ आप कुछ पूछिए मत, बस आपका मोबाइल दे दीजिए। तो मिष्का की मम्मा बोलती हुआ क्या है बेटा, इतनी लाल लाल दिख रही हो, तुम्हारा चेहरा दिखा है। तो मिष्का बोलती माँ प्लीज़ मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज़ आप मुझे मोबाइल दीजिए और थोड़ी देर के लिए आप मुझे अकेले छोड़ दीजिए। तो मिष्का की मम्मा बोलती ठीक है ले लो, आजकल के बच्चे कुछ माँ बाप से शेयर थोड़ी ना करते हैं, मैं तो चली अपने काम करने, ऐसा बोलकर वो मिष्का को अकेला छोड़ देती है। मिष्का डोर लॉक करती है ज़ोर से और वो राज को फ़ोन करने जा रही थी क्योंकि उसको राज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने चिल्ला भी दिया था, ऊपर से उसने आज गलत जगह पर मिष्का को लेकर गया था। तो उसी सिलसिले में वो राज को पूछने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया, वो अपना मोबाइल अनलॉक करके वो डायल करने ही जाती, तो उतने में उसको क्लिक होता है कि नहीं, उसने जो गलती की है वो गलती नहीं होती, वो गुनाह है। और वो जैसे ही नंबर डायल करती है वो मोबाइल ऑफ़ करके रख देती है और बोलती कि नहीं मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी राज, तुमने जो हरकत की ना वो माफ़ी के लायक नहीं है, तो मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करूँगी। और ऐसा करके वो मोबाइल वहीं रख देती है और वो पिलो पे सर रख कर सोचते सो जाती है। तो थोड़ी देर में मिष्का की मम्मी आती है, बोलती बेटा तुम्हारा हुआ कि नहीं बात करके, चलो आओ खाना भी खाओ या खाना खा कर आई हो। तो मिष्का बोलती मम्मा आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैं अभी सो रही हूँ, मैं खाना खा के आई हूँ प्लीज़। तो मिष्का की मम्मा बोलती ठीक है, तुम बच्चों को होता क्या है बार बार पता ही नहीं चलता, कब लड़ते हो कब बिगड़ते हो कब साथ आ जाते हो, कुछ भी पता नहीं चलता तुम लोगों का। और फिर ऐसा करके मिष्का अपने बेडरूम में बैठी हुई रहती है। तो इसके बाद ये लोग के कैसे ही टाइम निकल जाता है। और फिर उस बात को लगभग 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन के बाद पायल को फ़ोन आता है, वो फ़ोन विनय का होता है। विनय बोलता है कि मुझे यहाँ आकर मिलो। तो पायल बड़ी खुश होती है क्योंकि विनय फाइनली आ चुका था।
तो पायल फटाफट फ़ोन रखती है और तैयार होके चली जाती है। और फिर विनय से मिलती है। विनय पूछता है कि बोलो क्या हुआ है इतना, और तुम्हारा चेहरा मुरझा हुआ क्यों है। तो पायल सब कुछ बता देती है, और सब कुछ बताकर थोड़ी सी चुप हो जाती है, मायूस हो जाती है। तो विनय सोचते रहता है और घूर घूर के पायल को देखता है। फिर पायल बोलती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैं सच बता रही हूँ। तो विनय बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है, तुम्हें तो यही चाहिए था ना कि समीक्षा और मिशका अलग हो जाए, तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, सब कुछ तो तुम्हारे मन जैसा हो रहा है ना। तो पायल बोलती है हाँ यार, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा था कि उसमें समीक्षा इतनी तड़पेगी, इतना उसको तकलीफ़ हो जाएगी। आफ्टर ऑल वो मेरी बेस्ट है यार, चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। तो विनय बोलता है क्या बात करी पायल, आई डोंट बिलीव यार, ये तुम भूल गई कि तुमने। तो पायल अपना चेहरा और नज़रें नीचे कर देती है। तो विनय बोलता है अब तुम्हारे मन जैसा हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो रहा है तो होने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। समीक्षा रोती है, रोने दो, मिशका उससे दूर हो रही, होने दो, तुम्हें तो यही सब चाहिए था ना। तो पायल बोलती है विनय देखो यार, मैं मेरा मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था कि मैं इतना सब कुछ मेरे दोस्त के साथ करूं। तो पायल अपना मायूस चेहरा लेकर खड़ी हो जाती है, और विनय बोलता है कि देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन है इस बात का। तो पायल बोलती है हाँ बताओ क्या है। तो विनय बोलता है कि वैसे जहाँ तक मुझे पता है राज को तो तुमने ही भेजा था उन दोनों के बीच में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि जो मिशका और समीक्षा के बीच में राज आया है, ये सारा खेल पायल का ही था, और पायल ने ही उसे मिशका की लाइफ में भेजा था। तो पायल बोलती है बोलो क्या सलूशन है, जल्दी बताओ, अब मैं समीक्षा को ऐसे नहीं देख सकती, वो बहुत परेशान है यार, बहुत रो रही है, बहुत तड़प रही है वो। तो विनय बोलते हैं अच्छा जो मैं कहूँगा वो करोगी तुम, अगर तुम इतना ही उससे अपना मानती हो तो पायल बोलती है क्या करना होगा। तो विनय बोलता है कि एक काम करो, वैसे राज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो तुम उससे मिलो और उसे कह दो कि इन दोनों की ज़िंदगी में से हट जाए। तो पायल चुप हो जाती है, सोच में पड़ जाती है। तो विनय बोलता है नहीं कर पाओगी तुम, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं कि मिशका और समीक्षा एक हो जाए, ये सब तुम्हारा किया धरा है पायल। और जिस दिन ये बात समीक्षा को पता चलेगी ना, तो समीक्षा तुम्हें नहीं छोड़ने वाली है। वो जितना तुम्हें अपना मानती है ना, वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेगी उस बात के बाद। तो पायल बोलती है हाँ यार विनय, बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझसे, मुझे पता नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, कि दोनों में इतनी कड़वाहट आ जाएगी, और समीक्षा कभी नहीं चाहेगी कि इसकी ज़िम्मेदार उसकी दोस्त हो। तो विनय बोलता है अभी अभी तो कुछ मेरे पास तो यही सॉल्यूशन है, अगर ये नहीं करना है तो जो हो रहा है होने दो, वैसे भी वक्त के साथ साथ दोनों को आदत भी हो जाएगी एक दूसरे से अलग रहने की। तो अगर तुम चाहती हो कि समीक्षा तुमसे दोस्ती ना तोड़े, तुमसे दूर ना हो जाए, तो तुम्हारा मुंह बंद रखो, जो हो रहा है उसे होने दो। तो पायल बोलती है कि नहीं विनय, मैंने इन एक दो दिन में देखा है समीक्षा जिस तरह से तड़प रही है, वो उसका जो प्यार है मिशका के लिए वो आदत वाला प्यार नहीं है, वो उसका जो प्यार है वो सच्चे दिल से प्यार है मिशका के लिए। और जैसे तुम कह रहे हो ना कि आदत हो जाएगी, समीक्षा कभी मिशका के बिना रह ही नहीं सकती। मैंने उससे एक दो दिन में अच्छी तरह से परखा है, जाना है, वो ट्रू लव करती है मिशका से। तो विनय बोलता है अच्छा। पायल बोलती है दूसरा कोई सलूशन नहीं है विनय तुम्हारे पास। तो विनय बोलता है नहीं, अभी तो फ़िलहाल मेरा तो इतना ही दिमाग काम कर रहा है। तो विनय की बातें सुनकर पायल थोड़ी सी बुरा फील तो करती है, लेकिन अब वो क्या करे, क्योंकि अगर
वो समीक्षा को सच बताएगी या फिर विराज को दोनों के लाइफ में से जाने के लिए कहेगी, तो उससे उसका ही नुकसान है। उसके लिए पायल का चुप रहना ही भलाई है। तो ऐसे इन लोग बात करते हैं और फिर थोड़ी देर में पायल बोलती कि विनय, क्यों ना हम रात से पर्सनली मिले और उसे ये बता दे कि अभी जो भी हो रहा है तो तुम थोड़ा सा कम कर दो, घूमना मिश्का के साथ रहना थोड़ा सा कम कर दो। तो विनय बोलता है बात तो एक ही हुई ना, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें यही कहा। तो बोलती देखो विनय, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं राज को हल्का सा उन दोनों की ज़िंदगी में से हटने के लिए कहूँ, मतलब पूरी तरह से हटने के लिए नहीं, थोड़े से दूर रहने के लिए कहूँ मिश्का की लाइफ से, क्योंकि समीक्षा उन दोनों को जब भी साथ देखती तो वो हाइपर हो जाती है, वो हर्ट हो जाती है। तो मैं यही राज को बताऊंगी कि तुम समीक्षा के सामने मत आओ, तुम दोनों, अब तुम्हें जो भी करना है उसके पीठ पीछे घूमो फिरो जो भी। तो विनय बोलता है हाँ ये भी ठीक है, तो चलो मिलते हैं रात से। तो पायल बोलती नहीं, यहाँ हम खुलेआम नहीं मिल सकते, अगर समीक्षा ने राज को मेरे साथ देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। तो विनय बोलते ठीक है फिर मेरे घर पे बुला लेते हैं, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ। और तुम्हें पता है गधी, मैं सीधा एयरपोर्ट से तुमसे ही मिलने आया हूँ। तो पायल बोलती है तो तुम्हारा सामान कहाँ है? तो बोलता है कि ड्राइवर के साथ भिजवा दिया और सीधा तुमसे ही मिलने आया हूँ। तो पायल बोलती है इसके लिए तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो विनय बोलता है हाँ, लेकिन कभी कभी मेरा दिमाग ख़राब होता है तुझ पर, तू हरकतें ऐसी करती है जिसे बाद में जाकर तुझे ही पछताना पड़ता है। तो पायल बोलती है तू है ना संवारने के लिए, मेरी हरकतें मुझे बचाने के लिए। तो विनय बोलते हैं अच्छा, फ़िलहाल अब रात से बात करो और उसे मेरे घर पर बुला लो। तो पायल बोलती ठीक है। तो पायल राज को फ़ोन करती है, तो राज भी एग्री करता है आने के लिए और ये सब लोग फिर विनय के घर मिलते हैं। विनय के घर जब राज आ जाता है, पायल बोलती है देखो राज, तुम अब समीक्षा के सामने मिश्का को लेकर मत जाना। राज बोलता है क्यों, और ये तुम कह रही हो मुझे, तुमने तो कहा था कि मैं ये सब करूं। तो पायल बोलती है हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम उसके नज़रों के आड़े मिलो, उसकी नज़रों के सामने मत मिलना मिश्का से, क्योंकि मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं देख सकती हूँ और तुम्हें नहीं पता है वो कितना तड़प रही है। और वैसे भी हमें जितना चाहिए था उतना तो वो लोग दूर हो ही गए, और अब मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा परेशान करना चाहिए। तो हो सके तो तुम समीक्षा के सामने मिश्का को लेकर मत आना, ठीक है? तो राज बोलता है लेकिन वो तड़प क्यों रही है इतना, तो मिश्का नहीं तो कोई और सही, ना बात करे तो ना करे, उसमें इतना क्या समीक्षा परेशान हो रही है, दोस्त तो बहुत सारे मिल जाते हैं, तो उसे कहो किसी और को दोस्त बना ले, उसमें इतना क्या। लेकिन ये तड़पना ये वो, मुझे कुछ और ही डाउट लग रहा है पायल, ये समीक्षा तो कहीं लेस्बियन गिरी तो नहीं कर रही है मिश्का से, ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है। तो पायल बोलती है शट अप, राज शट अप, समीक्षा के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी मैं, और वो तुम कुछ भी मत बोलो, तुम्हारे ये मुंह का गटर ना बंद रखो। तो राज हंस पड़ता है और चुप हो जाता है। तो पायल बोलती नहीं, वो एक बार किसी से दोस्ती कर लेना तो वो दिल से करती है, अब हमारी दोस्ती देख लो। तो विनय पायल को इशारा करते, तो पायल बोलती क्या है। तो बोलता है एक मिनट है राज, मुझे पायल से अकेले में 1 मिनट में बात करनी है। तो वो पायल को लेकर साइड में चला जाता है और पायल को बोलता है कि क्या यार, इसे इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता नहीं है क्या। तो पायल बोलती है पागल हूँ क्या मैं इसे डायरेक्टली कुछ बताऊँ, पता है ना वो लड़का कैसा है, और वो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे फ्रेंड के बारे में वो कुछ ऐसी वैसी बातें कहे, तो मैं राज को नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि तुमने देखा ना विनय, जब हमें ही पहली बार पता चला था हम लोग
की रिएक्शन क्या थी उस टाइम। तो फिर इसके लिए मैंने रहने दिया, उसको जब पता चले वो पता चले, लेकिन मैं खुद से कुछ नहीं बताऊंगी राज को। तो विनय बोलता है वो सब ठीक है, लेकिन ये सब क्यों कर रहा है फिर वो तुम्हारे कहने पर। तो पायल बोलती है मैंने उसे इतना ही बताया है कि इन दोनों की बहुत ख़ास दोस्ती है, तो इनकी दोस्ती तोड़नी है, बस इतना ही मैंने बताया है। राज बोलते हैं ओह चलो, कहीं तो तुम्हारा दिमाग चला। तो पायल बोलती चुप रहो तुम, चलो अब। तो ये लोग फिर से राज के पास आते हैं। राज को पायल बोलती कि देखो अब बहुत हो गया, अब बस करो ठीक है, तुम्हें जो करना है अकेले में करना, लेकिन समीक्षा के सामने हरगिज़ मत आना। तो राज बोलता है हाँ मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन अब कहोगी कि मिश्का की ज़िंदगी से चले जाओ तो मैं नहीं जाऊँगा। तो पायल बोलती क्यों, वैसे तो तुम राज़ी नहीं हो रहे थे शुरू में और अभी मना कर रहे हो। तो राज बोलता है कि पता नहीं यार, मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। तो पायल उसको देखती ही रह जाती, बोलती क्या, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम और प्यार उस मिश्का से। तो राज बोलता है कि हाँ यार पता नहीं, मैं सच में उसे प्यार करने लगा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो आगे का एपिसोड नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। तब तक के लिए बाय टाटा।